हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और कंटिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट हम फिर नेक्स्ट कुछ वीडियोज में डिस्कस करेंगे। मैंने जब आपको ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन वाला पार्ट भी डिस्कस किया था, और प्रोबेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है इसको भी हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में मेरा फोकस इस चीज पे है कि मैं आपको बता पाऊं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है इनमें कनेक्शन। तो आज का लेक्चर आप पूरा अटेंड करिएगा, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने एक सिचुएशन ली है कि एक कॉइन है जो 3 बार टॉस करा गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप। ओके, एक कॉइन है जो 3 बार उछाला गया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 कॉइन है जो एक बार उछाले गए हैं। दोनों सिचुएशन में ये बन सकता है। तो फिलहाल एक कॉइन है जो 3 बार उछाला गया है, तो आपसे नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि 3 बार में से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो ऐसा हो सकता है कि 0 हेड आए, ठीक है, मतलब एक भी हेड ना आए, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक हेड मिलता है हमें तीनों बार के टॉस में, एक बार हेड मिले, या ऐसा हो सकता है कि 2 बार हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि तीनों टॉस में तीनों बार हेड आ जाए। ठीक है, इससे अलग हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप एक बार सोच करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास 0 हेड आता है तो वी राइट आवर सैंपल स्पेस लाइक कि पहले टॉस में भी टेल आया, दूसरे टॉस में भी टेल आया, तीसरे टॉस में भी टेल आया, कोई हेड नहीं आया। ठीक है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक अनबायस्ड पॉइंट से 1/2 होती है। तो पहली बार में टेल आया, और जब भी हम और की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लगाते हैं, दूसरी बार भी टेल आया और तीसरी बार भी टेल आया, मतलब 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसे, या 1/8 लिख सकते हैं, कुछ भी एज पर योर चॉइस और रिक्वायरमेंट। ठीक है, नाउ इफ वी डिस्कस द केस कि आपकी जो हेड है वो एक बार आया, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है। हो सकता है कि पहली बार में हेड आ गया हो, फिर टेल और टेल मिला हो, या कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि पहली बार में टेल आया हो, फिर हेड आया हो, फिर टेल आया हो, या पहली बार में आपका टेल आया हो, दूसरी बार में टेल और तीसरी बार में हेड आ गया हो। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है अगर हम 3 टॉस को देख रहे हैं तो अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो यहां से मिलेगा आपको 1/2 की पावर 3, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसी ही सिचुएशन बनेगी, हेड हो या टेल हो, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी होती है। जब भी प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड आता है तो हम लगाते हैं प्लस साइन, अगेन 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3, तो हमें मिल रहा है कि 3/8, है ना, सॉल्व करके। सिमिलरली अगर 2 हेड को हम डिस्कस कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है, और इसका भी सोल्यूशन इस वाले पार्ट की तरह 3/8 जाएगा। सिमिलरली इफ वी डिस्कस द सिचुएशन कि तीनों बार हेड आता है तो ऑब्वियसली पहले टॉस में हेड, दूसरे टॉस में हेड, तीसरे टॉस में भी हेड, और इसका जो आंसर जाएगा ऊपर वाले पार्ट की तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सिचुएशंस बनती हैं। आई होप कि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। अब देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 थे, है ना। अगर हम इन नंबर ऑफ ट्रायल्स को 5 कर दें तो आप फ्रेम करके देखिएगा। अभी तो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तो मैं पॉज नहीं करती हूँ, मैं बच्चों को एक्टिविटी क्लास में कराती हूँ। आप इसे ट्राई करके देखें कि 5 अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो आप बना लेते हो। ठीक है, टेक योर टाइम और फ्रेम करके इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही के करे हुए काम से मिलने वाला है। सिमिलरली अगर हम इसे n की वैल्यू 6 के लिए करें तो क्या हम इसे आराम से कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, हम इसको कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चल जाती है, ये पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, तो अननेसेसरली हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एक्यूरेसी रिड्यूस होगी। तो इस प्रोसेस को जो हमने करा है यहाँ पे, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये हर जगह पर यूजफुल नहीं हो पाएगा आगे जाकर के, जैसे जैसे एन की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है, एन की वैल्यू 5 क्रॉस करेगी, आपको ये प्रोसेस करना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी एक वेल नोन फॉर्मूला होता है, दैट इज NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। ये C वही कॉम्बिनेशन है जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। N इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि 3 कॉइन टॉस करे गए तो N 3 कॉइन टॉस करे गए तो N 3 होगा। मान लिया N टोटल ट्रायल्स होता है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड R नंबर ऑफ सक्सेस। अगर ये चीजें हमें पता हो तो डायरेक्टली हम वैल्यू उसमें प्लेस कर देते हैं फॉर्मूले में, हमें पूरे सैंपल स्पेस एंड पूरा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम को सीधा फॉर्मूले में रख करके रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इसी को अगर हम मान लिया कि हम 5 कॉइन टॉस करते, ठीक है, तो 5 कॉइन को टॉस करने पे 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी मान लिया अगर आप देख रहे हो, तो हेड्स आना हमारा सक्सेस है। और अगर 3 हेड्स मांग रहा है तो आर की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस हमारे 3 हो गए, तो हमने सीधा फॉर्मूला लिखा, हेड आना और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी होती है अनबायस्ड कॉइन से, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड 1/2 की पावर 5-3। इस तरीके से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूले से, पूरा प्लान करने की जरूरत नहीं है, पूरा सैंपल स्पेस डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मेथड हेल्पफुल होता है इस तरह की चीजों में। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। द बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर सपोज टू कंटेन 5% डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें बल्ब प्रोड्यूस करती है और जिसमें अक्सर 5% डिफेक्टिव बल्ब्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 बल्ब्स विल कंटेन नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारी सक्सेस क्या है। जो भी क्वेश्चन में आपसे डिमांड कर रहा है, जो भी बोला जा रहा है, उसी को सक्सेस मानते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिफेक्टिव होना, है ना, तो डिफेक्टिव होना इज आवर सक्सेस। नाउ एन बोल रहा है 10 बल्ब में से आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ सैंपल ऑफ 10 बल्ब्स विल कंटेन नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, तो n की वैल्यू 10 हो गई। नाउ व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है यहाँ पे, आपसे बोला है कि 5% डिफेक्टिव बल्ब्स होता है नॉर्मली, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/20 और नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 19/20। अब आपसे पूछ रहा है सिचुएशन में कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 10 बल्ब के सैंपल में द सैंपल ऑफ 10 बल्ब विल नॉट कंटेन मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब, मतलब उस सैंपल में 2 से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं होने चाहिए, या तो 0 बल्ब डिफेक्टिव हो सकते हैं या 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 0 डिफेक्टिव बल्ब है या 1 डिफेक्टिव बल्ब है या 2 डिफेक्टिव बल्ब है। और इस और की जगह हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पर और आता है वहां पे प्लस लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकालोगे, 10 में से 0 डिफेक्टिव बल्ब, और P हमारा यहाँ पे ये है P की पावर 0, Q की पावर n-r, है ना, ये लिखा जाएगा। ये हो गया 0 डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी, देन 1 डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी, देन 2 डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी। इन सबको निकाल करके आपको ऐड करना होगा, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू 0.98। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। If on an average out of 10 ships 1 is drawn, then what is the probability that out of 5 ships at least 4 reach safely? Again we will put our focus on कि सक्सेस क्या है। बिना सक्सेस के आगे क्वेश्चन को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आपका फोकस आ रहा है रीच सेफली के ऊपर। तो सक्सेस है टू रीच सेफली, है ना। तो आगे बोल रहा है फिर P और Q निकालने के लिए क्या डेटा दिया है, आपसे बोल रहा है ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 शिप 1 इज ड्रॉन। बहुत सारे बच्चे इस 10 से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये n है, पर ये n नहीं है। आप लैंग्वेज पढ़ा करो ध्यान से। आपसे बोल रहा है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मतलब हमेशा, मतलब कुछ डेटा के लिए दिया होता है आपको कि जनरली ऐसा होता है ना। ये करंट सिचुएशन नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि आउट ऑफ 10 शिप 1 इज ड्रॉन। जनरली ऐसा होता है कि 10 में से एक शिप डूब जाता है, तो 10 में से एक शिप डूबने की प्रोबेबिलिटी यहां से आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हो। तो डूबना तो आपका सक्सेस है नहीं, रीच सेफ सक्सेस है, तो मतलब ये Q को इंडिकेट कर रहा है। Q विल बी 1/10। ठीक है, देन P, आपका P और Q का रिलेशन आपको बता ही रखा है मैंने, P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप P निकाल लेते हो या Q निकाल लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे। ठीक है, तो सिंपल P विल बी 1 - 1/10, तो इट कम्स आउट टू बी 9/10। नाउ आपसे बोल रहा है कि
अब क्या दे रहा है आपको सिचुएशन, अब क्या बोल रहा है, आपको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी इस बात की कि आउट ऑफ 5 शिप्स एटलीस्ट 4 रीच सेफली। अब यहाँ से हमारा करंट सिनेरियो शुरू हो रहा है, जो प्रॉब्लम को हमारी इंडिकेट कर रहा है, जो आपको निकालना है। आपसे बोल रहा है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 में से हमारे एटलीस्ट 4 सेफ पहुंच जाए। तो n यहाँ पे आपका क्या बनेगा, n आपका 5 बनेगा। कम से कम 4, एटलीस्ट 4 मतलब 4 पहुंच जाए या 5 पहुंच जाए। तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग 4 शिप्स सेफली और 5 शिप्स सेफली दोनों कंसीडर होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड होगी। तो अब आप सिंपली यहाँ पे बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, n 5 है, 5c4, प्रोबेबिलिटी p आपका 9/10 है कि पावर 4, q आपका 1/10 है कि पावर 5-4 एंड सो ऑन। सिमिलरली यू विल राइट इट फॉर r की वैल्यू 5। दोनों को निकाल के ऐड करेंगे, वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस। अगेन मैं बता चुकी हूँ कि आपको ये सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो कंसीडर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, today's last problem, I'm going to discuss over a different kind of problem। कुछ वेरिएंस और मीन पे बेस्ड है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम आप उसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके आप दूसरी प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो। अब मैंने थोड़ी सी डिफरेंट ली एक प्रॉब्लम, आपसे बोला है कि मीन और वेरिएंस का सम, ठीक है, 4.8 दे रखा है आउट ऑफ 5 ट्रायल्स। इतना डेटा गिवन है, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम करना है, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी और वेरिएंस एनपी क्यू होता है। ये सिंपल फॉर्मूले हैं और आपको याद करने पड़ेंगे। तो डेटा जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है 1 की एनपी और एनपी क्यू का सम 4.8 है। तो आप इसे सॉल्व करोगे सिंपल, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एनपी कॉमन ले लिया हमने, ये बना, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू क्योंकि 5 गिवन है वो प्लेस कर दी। अब क्योंकि ये एक सिंगल इक्वेशन है, हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन का स्कोप तो है नहीं, तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि ये एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाए जिससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर Q को विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन P प्लस Q इज इक्वल टू 1 से सॉल्व करने की कोशिश करी है। Q की जगह पर 1 माइनस P रखा, ये पूरी इक्वेशन आपकी P में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको आप सॉल्व करोगे आराम से। सॉल्व करके यहाँ पे 2 रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट इज 4/5 एंड सेकेंड इज 6/5। आपको पता है P प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करती है, तो इट वैल्यू कंसिडर जो करी जाएगी वो 4/5, 1 से लेस वाली कंसिडर होगी, ठीक है। वो 4/5 हमने कंसिडर कर ली, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, P की हेल्प से आप Q निकाल सकते हो, ये निकाल लिया हमने। फॉर्मूला आपका बाइनोमियल का ये होता है, n आपके पास 5 है, ये सारी वैल्यूज आप उठा के इसमें प्लेस कर देंगे। r गिवन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने नहीं रखा है, अगर गिवन हो तो आप प्लेस करके वो वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करा जाता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।